शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से आपको बता दें, यहां पर युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिन दहाड़े लड़की को पहले किडनैप किया जाता है और फिर गैंगरेप। नशे में धुत 5 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। युवती को किडनैप कर आरोपी गोदाम ले गए, उसके साथ वहां पर जबरदस्ती की गई। जबरदस्ती डांस कराने और बेल्ट से पीटने का भी आरोप है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। शहजाद, सलीम तेली, इरफान अली, सलीम बारिक और नजर पठान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही समुदाय से हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर में एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पर एक युवती को पहले दिन दहाड़े किडनैप किया गया, गोदाम ले जाया गया और नशे में धुत 5 आरोपियों ने गैंगरेप किया है। गोदाम जब युवती को लेकर के जाया गया, वहां पर उसे जबरदस्ती डांस कराया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका शर्मा इस वक्त हमारे साथ संवाददाता इंदौर से लाइव जुड़ चुकी है। निहारिका, एक बार फिर से इंदौर शर्मसार हुआ है। एक युवती को दिन दहाड़े किडनैप किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है। पुलिस क्या कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है क्या? निहारिका जी देखिए, मामला जो है वो सोमवार देर रात ही दर्ज किया गया है। पुलिस ने तभी से मामले में कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। एक युवती की शिकायत पर एक स्क्रैप व्यापारी सहित 5 आरोपियों पर गैंगरेप का केस जो है वो दर्ज किया गया है। आरोपियों में शहजाद, सलीम तेली, इरफान अली, सलीम बारिक और नज़र पठान शामिल है। दरअसल ये मामला जो है ये 11 जून का है, लेकिन 3 महीने बाद युवती जो है वो इसलिए FIR दर्ज कराने आई क्योंकि तब से वे काफ़ी खौफ में थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी और अब उसने ये कदम उठाया है कि उसने पुलिस की मदद इसमें लेनी चाहिए। दरअसल जो युवती है वो अपना किराए का मकान ढूंढने के लिए एक जगह पर पहुंची थी, जहां पर उसका पीछा करते हुए ये 5 आरोपी पहुंचे थे। पहले उन्होंने उसके साथ सड़क पर भी बदतमीजी की, अपशब्द कहे और उसके बाद उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर एक औरबिंदो अस्पताल के पीछे स्थित गोदाम में ले गए। वहाँ गोदाम में नशे में धुत सभी आरोपियों ने उसको बेल्ट से पीटा भी और उसके साथ ही उसके जो कपड़े हैं वो ज़बरदस्ती उतरवाए। उसके बाद उसको नचवाया और साथ ही में उसके बाद उसका गैंगरेप किया। काफ़ी देर तक उसे प्रताड़ित करते रहे। गैंगरेप उसका हुआ, जिसके बाद उसे रात की करीब 1 से 1:30 बजे MR10 के पास स्थित एक ब्रिज पर छोड़ गए। जिसके बाद वो महिला जो थी वो हैरान परेशान अपनी बहन तक पहुंची, लेकिन 3 महीने बाद जब उसे लगा कि उसे ये खबर पुलिस तक पहुंचानी चाहिए, ये मामला जो है पुलिस तक ले जाना चाहिए, तो उसके बाद उसने सोमवार रात पुलिस स्टेशन पहुँचकर इस मामले में कार्रवाई की जो अपील है वो की है, FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने भी गैंगरेप की धाराओं के साथ अन्य गंभीर धाराओं में ये मामला जो है दर्ज कर लिया है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि पीड़िता और आरोपी सभी एक ही समुदाय से है। तो ये जो मामला है ये काफ़ी गंभीर है, इंदौर को एक बार फिर से शर्मसार कर रहा है और ऐसे में पुलिस ने भी तत्काल महिला की बात सुनकर, जो युवती है उसकी बात सुनकर मामला जो है उसे दर्ज किया है और तभी से मामले कानून व्यवस्था पर उठ खड़े होते हैं। इंदौर में इससे पहले भी लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। एक लड़की को दिन दहाड़े कार में जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। अरविंदो अस्पताल के आसपास ये ऐसा एरिया जहां पर काफी भीड़ रहती है और उसके बाद उसे गोदाम लिया जाता है। क्या तब वहां पर पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? क्या CCTV कैमराज में ये वारदात कैद नहीं हुई और अब 3 महीने बाद ये पूरा प्रकरण सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही है आकांक्षा। इंदौर में इस तरह की कई घटनाएं हुई और ना केवल ये बल्कि इंदौर में घटनाएं और ये जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते इंदौर जो है वो लगातार शर्मसार हो रहा है। लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो ठोस नहीं हो रही है, जिसके चलते आरोपी जो है उनके भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि औरबिंदो अस्पताल जो है उसके आसपास की जो ये पूरा इलाका है वो इतना चलित है, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे CCTV कैमरेज भी है। पुलिस वहाँ पर पेट्रोलिंग करने के दावा ज़रूर करती है, लेकिन ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि वहां पर जब कार्रवाई हो रही, जब वहां महिला पहुंच रही है तो पुलिस भी एकदम शॉक्ड है, क्योंकि उन तक इस मामले में किसी भी तरह की सूचना तक नहीं पहुंचती। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि FIR बाद में दर्ज की जाती है, लेकिन पुलिस को मामले की सूचना पहले से होती है। तो आप खुद सोचिए कि एक सड़क के बीचों बीच पहले महिला के साथ काफ़ी देर तक बदतमीजी होती है, उसके बाद उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया जाता है और बिंदु जैसे इलाके में उसे पीछे गोदाम तक ले जाया जाता है, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती है। कोई भी पेट्रोलिंग उस वक्त नहीं होती और रात को 1 बजे जब महिला को ब्रिज पर भी छोड़ा जाता है तो भी उसे कहीं भी पुलिस नजर नहीं आती कि तब वो उनसे इस मामले में बात कर सके। जी
बिल्कुल निहारिका, एक नहीं कई सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं इंदौर की कानून व्यवस्था पर। इस एक वारदात के सामने आने के बाद आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।